तो आप खड़ा कर दो ले जाकर बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ लाल के सामने, यहां वहां बस ऐसी दाएं बाएं थोड़ा सा देखकर, और अधिक करेंगे तो एक आध लड्डू का प्रसाद लेकर चल देंगे, पता ही नहीं कहां आए कहां से चले गए। हाँ नहीं आजकल एक काम और कर लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, अंदर जाकर रील बना लेते हैं, ये काम तो और कर लेते हैं। पर पता नहीं जिसके जीवन में संत नहीं होता, सत्संग नहीं होता, कहां उसके जीवन में भाव का संचार हो पाता है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी, नहीं होए तेरी। अरे पलटू साहब तो बड़े जोर की बात कहते हैं, वो तो कहते हैं प्रेम बिना राम नहीं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। जब पहली बार मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा, मैं केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूं, मेरे लिए तो संत की वाणी ही वेद है, संत की वाणी ही शास्त्र है, संत की वाणी ही पुराण है। कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। जब पहली बार मैंने ये शब्द पढ़े तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैं तो यही समझता था संत बिना राम नहीं, तो कह रहे राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। हम संत से भगवान नहीं मांग रहे, हम तो भगवान से संत मांगते हैं। और फिर जब महाप्रभु जी की वाणी पढ़ी तो बात पक्की हो गई। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन रात। कि भाई अंतिम प्राप्ति यही है। जब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, फिर यही देते हैं। और फिर जब कबीर जी की वाणी पढ़ी तो और समझ में आ गई ये बात कि जो कबीर जीवन के अंतिम दिनों में ये कह रहे हैं, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अरे मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, बाट जो रहा हूं, मास गया पिंजर रहा ताकन लागे काग, साहेब अजहू ना आई या सखी मंद हमारे भाग। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब आ गया विमान भगवान के धाम से, फिर मन नहीं कर रहा कबीर जी का जाने का। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो बात समझ में आई। सही कहा तुलसी बाबा ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल ना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। संत के मुख से सुनोगे तो आनंद और उल्लास की प्राप्ति होगी, क्योंकि संत प्रसाद देगा। वो तो प्रसाद बांट रहा है ना, संत तो प्रसाद बांट रहा है, वो प्रसाद देगा। प्रसन्नता के साथ आता है प्रसाद, प्रसन्नता लेकर आता है, प्रभु की प्रसन्नता लेकर ही तो प्रसाद आया है। जब सुनोगे तो आनंद उल्लास बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो क्या करोगे? कीर्तन। उस दिन यही चर्चा तो हम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात सुनो। आप यहां सुनकर गए, आपको बड़ा आनंद आया, तो अपने किसी मित्र को, किसी आत्मीय को बताओगे ना जाकर कि भाई बड़ी अच्छी बात हम सुनकर आए, आओ तुमको भी सुनाते हैं। क्योंकि वो जो सुना है और वो जो श्रवण आपने किया, उसका जो आनंद है ना, वो संभलता नहीं। फिर आप किसी से कहते हो, मित्र से, सखा से, किसी सुहृद से, आओ भाई तुमको भी बताते हैं। कभी कभी तो कोई इतना आनंदित हो जाता है वो किसी को हाथ पकड़कर ले ही आता है कि चलो तुमको भी लेकर चलते हैं साथ में। कितने लोग ऐसे ही आए हैं सत्संग में, कोई लेकर आ गया, कोई हाथ पकड़कर ले आया। ये क्या है? श्रवण जन्य आनंद है। ये कीर्तन पर लेकर जाएगा, और फिर श्रवण और कीर्तन करते करते भगवत स्मरण होता है। फिर प्रभु याद आने लगते हैं। पहले प्रभु याद आने लगते हैं और फिर याद रहने लगते हैं। तो श्रवण कीर्तन